हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेबी ब्लॉग्स। आरकेबी ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत है। ठीक है। नाउ आज के ब्लॉग में हम डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे मैं फार्मेसी बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैं आज एक जो एस्पिरेंट होता है ना, अ, मैं अपने आप को देखो एक टीचर भी समझता हूँ और एक स्टूडेंट भी समझता हूँ, दोनों। ठीक है। नाउ ये बहुत कम टीचर होंगे जो आवाज़ उठाते हैं, उनमें से हम हैं। ठीक है। बहुत ऐसे कम टीचर होते हैं जो बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए आवाज़ उठाते हैं। हम हमारी फार्मेसी सेक्टर की अगर बात करेंगे ना, फार्मेसी सेक्टर में आप देखो, आरकेबी ब्लॉग्स में आप जाओ, आपको पता चलेगा हम कैसे कैसे आवाज़ उठाते हैं, लोगों को अवेयर करा रहे हैं। ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम हमारी स्ट्रीम से उठ करके एसएससी में ये जो धांधली हुआ है, ठीक है, परीक्षा में रॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एसएससी पैरामीटर को भी मतलब क्लिक नहीं करता है। अरे भाई साहब, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो। आपको क्या लगता है ये जितने भी नेता मंत्री है, ये लोगों को जो चूरन बेचते हैं ना, ये बेचना बंद करो साले। आपको क्या लगता है कि लोग आपके बातों को नहीं देखते हैं? हाँ? टीचर को आप मतलब पिटाई करोगे, जितने भी टीचर होते हैं। आप मतलब सिस्टम को समझ क्या रहे हो? मतलब फार्मेसी वाला एसएससी के लिए आवाज नहीं उठाएगा। और भारत में मैं आज कह रहा हूँ, जितने भी आर्ट्स में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कॉमर्स में विद्यार्थी जितने पढ़ रहे हैं, एंड साइंस में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आप सरकार को जॉब मांगो। ठीक है। ये जो अल्लाह हो अकबर कह करके कांग्रेस वाले वोट लेते हैं और बीजेपी वाले जय श्री राम कह करके वोट लेते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। ये चूरन बेचने से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को साला गवर्नमेंट टैक्स लेता है, हर एक चीज में टैक्स लेता है। तो गवर्नमेंट को कहो साला जॉब की वैकेंसी दे। और मैं भारत के आज जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे ये आग्रह करूंगा कि आप राजनीति में, अगर आपके पास उतना दमखम है, उतना पैसा है, उतना मनी है, उतना सामाजिक में आपका कदकाठी हो रहा है, तो आप राजनीति में जाइए और देश को सुधारिए। ठीक है। हमारा तो इच्छा है राजनीति में अब कूदने का। ठीक है। लेकिन उतना पैसा नहीं है, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। हम अगर नेता रहेंगे ना, ये सब फालतू मतलब चीजें जो हो रहा है आजकल के देश में, ये सब नहीं होगा। इन नेता मंत्री की जो करतूतें हैं ना, वो हमें पता है। जब इलेक्शन होता है साला 500 रुपये, 1000 रुपये, किसको 2000 रुपये, किसको 10,000 रुपये। और बड़े बड़े जो मतलब माइक्रो लेवल पर ये राजनीति करते हैं। घर घर जा करके साला वोट मांगते हैं, घर घर जा करके आप वोट मांगते हो। और आप एक सेंटर, मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर, उसको मतलब 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर पकाओगे। बहन चोद साला सिस्टम का माँ बहन करके सालों ने रखा है। इन नेता मंत्री को साला हत्या करो। मैं खुले साला मंच से कह रहा हूँ, ये वरना सुधरेंगे नहीं। देश भी अगर आज़ाद हुआ है ना, देश अगर आज़ाद हुआ है, तो आप अगर देश की आज़ादी की अगर हिस्ट्री पढ़ोगे ना, कभी महात्मा गांधी के कारण नहीं हुआ था, सुभाष चंद्र बोस के कारण हुआ था। हथियार हमने उठाया, तब जाकर के देश स्वाधीन हुआ था। आज ये नेता मंत्री जो सोच रहे हैं ना, डबल इंजन का सरकार, अरे आपके पास डबल इंजन आए चाहे ट्रिपल इंजन आए, साला आपके पास तेल ही नहीं तो इंजन कहाँ से चलाओगे? आपके पास इच्छा शक्ति नहीं। तेल का मतलब होता है इच्छा शक्ति। आप नहीं चाह रहे हो कि ज्यादा जॉब की वैकेंसी क्रिएट हो। ठीक है। तो एसएससी में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सरकार के ऊपर प्रेशर करो। रास्ता में जितने भी टीचर हैं, उन्हें भी मैं मतलब आमंत्रण करना चाहता हूँ कि आप अपने सेक्टर में काम करिए। हम तो अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं। एक बेटर दुनिया हम बनाना चाहते हैं।
मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार के ऊपर प्रेशर पकाइए, और सिर्फ ये एसएससी की बात नहीं, सभी सेक्टर में, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, मेडिकल साइंस के जितने भी तमाम स्पेशलाइजेशन हो गया, एमबीबीएस हो गया, मेडिसिन स्पेशलिस्ट हो गया, आपके न्यूरो सर्जरी सुपर स्पेशलिस्ट हो गया, ये सारे सेक्टर में जॉब अच्छा खासा आना चाहिए। ये क्या, एक दो तीन पोस्ट ऐसे, हमारे देश में 135 करोड़ लोग रहते हैं। 135 करोड़ लोगों को अगर हमें जॉब देना है तो इतनी कम वैकेंसी में काम नहीं चलेगा। वैकेंसी ज़्यादा आउट करो, ज़्यादा वैकेंसी जनरेट होना चाहिए। जब चुनाव आता है तो आप तो 1000 2000 5000 ऐसे नोट आराम से मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तब तो सिस्टम मतलब ऐसी ऐसी जगह में पहुंच जाता है एक वोट पाने के लिए। और एक बच्चों को जो एग्जामिनेशन कराओगे, अभी मैंने देखा है एग्जामिनेशन फीस एम्स फार्मासिस्ट का जो आता है वो 3000 रुपये का। क्या मतलब 3000 रुपया आप किस लिए चार्ज कर रहे हो? 3000 रुपया आप किसके लिए चार्ज कर रहे हो? इतना पैसा एक बच्चा दे पाएगा? ये सोचने वाली बात है। इसी कारण से बच्चा कोई एग्जाम नहीं दे रहा है। ये नेक्स्ट टाइम जब वोट देना है ना, तो किसी जय श्री राम के नारे, जनरली मैं पूरा क्लियर एंड कट कह रहा हूँ, जय श्री राम का नारा बीजेपी देता है, अल्लाह अकबर का नारा कांग्रेस देता है। इन दो पार्टी से उठ करके किसी तीसरे पार्टी को चुनना, ये दोनों पार्टी साला हराम है। बोल रहा हूँ, पूरा ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ। अगर काम करने का इच्छा नहीं है ना तो हटा देंगे, कोई दूसरा आएगा, या फिर कोई तीसरा आएगा, या फिर कोई चौथा आएगा, लेकिन सिस्टम को बदल करके रखेंगे। देश छोड़ने से समस्या नहीं बढ़ता है। बहुत लोग सोचते हैं मैं दुबई चला जाऊंगा, मैं फ्रांस चला जाऊंगा, मैं अमेरिका चला जाऊंगा, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें नहीं है। कल को अमेरिका जाओगे, अमेरिका में कहेंगे आप ब्लैक गाय है, हम वाइट गाय हैं, आप काले हो हम गोरे हैं, तो वहां पर मार मार पड़ेगी। कहाँ जाओगे? ये देश आपका है। इस देश में जो भी समस्या है वो आपको ही ठीक करना पड़ेगा। ये देश छोड़ने से बात नहीं बनेगी, देश में रह करके संघर्ष कर करके देश को बनाने से काम बनेगा। जितने भी एंटी सोशल क्रिमिनल है आज पॉलिटिशियन बन करके बैठे हैं, उनको साला मारो, मात्र चलो मारो साला, दौड़ा दौड़ा करके जब मारोगे तब जा करके आपको न्याय मिलेगा। वैकेंसी जनरेट नहीं कर पा रहे हो, देश के पास पैसा नहीं है क्या? और देश के पास अगर पैसा नहीं है तो विश्व गुरु हम बनेंगे, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, ये साला बेंचो तो ये क्यों कहते हो, ये क्यों मतलब भाषण में देते हो? 2047 तक हम विश्व गुरु बन जाएंगे। साला 2025 में आप मतलब 2047 में अगर विश्व गुरु बनोगे तो 2025 में आपका पंक्चर हो रहा है, 47 में कैसे बनोगे? कितना आपके पास वक्त है? ये सब चीजें कहने से देखो काम नहीं चलेगा, ठीक है। देश एक प्रोटोकॉल के तहत चलना चाहिए। देश के पास इतना लोग हैं, उतने लोग के लिए इतना टीचर होना चाहिए, इतना डॉक्टर होना चाहिए, उतना फार्मासिस्ट होना चाहिए। इसका एक रेशियो होता है कि इतने लोगों लोगों के लिए इतने डॉक्टर अपॉइंटेड होना चाहिए, इतने नर्सिंग स्टाफ अपॉइंटेड होना चाहिए। उसका एक रेशियो होता है, वो रेशियो मेंटेन नहीं करते हो। WHO का कुछ तो रेशियो होगा, वो रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा है।
ये सिर्फ इसी बात पर नहीं कहते हैं कि देखो हम किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते आप हर किसी को गवर्नमेंट जॉब? समझ में नहीं आता है। और जब डिफेंस की बात करो, जब TU-160 बम्बर की बात करेंगे, ये तब भी कहेंगे इतने बम्बर को मतलब ऑपरेट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, घंटा साला पैसा नहीं है। जब कल चीन आकर के आपके ऊपर H-6 बम्बर से जब आपको मारेगा, तब आपको पता चलेगा बम्बर के पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है। ये देखो, ये अल्लाह अकबर यार जय श्री राम कहना बंद करो, इससे कुछ नहीं होगा। कितना भी अल्लाह अकबर कर दो कुछ नहीं होगा, कितना भी जय श्री राम करो कुछ नहीं होगा। जब H-6 बम्बर जब आपके ऊपर बम बरसाएगा ना, कोई अल्लाह अकबर काम नहीं आएगा, कोई जय श्री राम काम नहीं आएगा। तब सिर्फ आपके पास जो TU-160 बम्बर होगा वो काम आएगा। वो अगर आपको मारेगा, आप उसको मारोगे। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। भगवान के भरोसे हम सिस्टम को छोड़ नहीं सकते हैं। भगवान बचाएंगे आपकी इस गारंटी है? गारंटी दे सकते हो भगवान बचाएंगे? सिस्टम सिस्टम भगवान के भरोसे नहीं होना चाहिए, सिस्टम सिस्टम के भरोसे होना चाहिए। मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे सिस्टम ही ठीक करेगा, मुझे इस देश ठीक करेगा, बस दैट्स ऑल। सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक ब्लॉग के साथ। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ, अगली बार जब वोट दोगे तो कम से कम बीजेपी और कांग्रेस को मत देना, किसी और पार्टी को देना, क्योंकि इनका भी चरित्र हमने देख लिया। बीजेपी के समय में इतना कुछ जॉब वैकेंसी नहीं आया है, ठीक है। एंड हमने एक जाते जाते मैं कह दे रहा हूँ, कोटा रिजर्वेशन जो स्टार्ट हुआ है वो 1950 अमल में स्टार्ट हुआ था। SC ST का जो कोटा रिजर्वेशन था, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। अभी मेरा रिसर्च चल रहा है कोटा रिजर्वेशन के कारण। एंड 1950 में कांग्रेस गवर्नमेंट पूरे ऑल ओवर द इंडिया में राज कर रहा था। एंड कम से कम मैं आपको कह सकता हूँ, किसी पार्टी को वोट देना ना देना ये आपकी मर्जी, लेकिन एक पार्टी को कभी मत देना, वो है कांग्रेस पार्टी। इसी पार्टी के कारण आज इतना लफड़ा हुआ है। कोटा रिजर्वेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी ने स्टार्ट की थी, और उसका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को पूरा मार मार के पूरा इतना नीचे कर दो कि साला उधर न पाए। ये पार्टी बहुत ज्यादा साला हरामचोद है, बकचोदी है। इसे पूरा मतलब खत्म करो, ये पार्टी हटना चाहिए, ठीक है। कोटा रिजर्वेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, और लोगों को सभी जितने भी सरकारी सुविधा है जो आज दिया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। इसका मतलब बैड इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या पड़ रहा है, मिडिल क्लास परिवार के ऊपर क्या पड़ रहा है, ये नेता मंत्री को कुछ भी पता नहीं। वो तो एसी में बैठते हैं, वो क्या जानते हैं किसी का क्या दर्द, ठीक है। तो जितने भी भारत में युवा पीढ़ी है, मैं उनको साफ संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना आवाज़ उठाइए। चुप रह कर के बैठ जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। बाहर बाहर हो तभी काम होगा, ठीक है। पहले आप एक संगठित मनोभाव बनाओ, आपके अंदर पहले ये भी कैपेबिलिटी नहीं है। पहले एक मन एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, बाद में आप बड़े बड़े क्रांति करोगे, ठीक है। लेकिन पहले एक संगठन बनाओ, पहले आपका मन एक दूसरे से मिलना चाहिए, बाद में आप जो करोगे करोगे। क्योंकि हमेशा देश को बदलने की क्षमता युवा पीढ़ी में होता है। युवा पीढ़ी जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। मिलता हूँ, नमस्कार।